वक्त इंडियन की जो मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी दिखा रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग द हार्ड वर्ड्स, बट ये रियलिटी है। और वो इंडिया के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और लेजेंड्स में खेल रहे हैं और आपके इमोशनल सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। ये बयान नोट करें, आपके इमोशनल सेंटिमेंट से खेल के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो क्यों कह रहा हूं मैं, अब तसल्ली से आपको बताता हूं। आपका क्या ख्याल है देखने वाले दोस्तों कि उनको नहीं पता था मैनेजमेंट को, इंडियन लेजेंड्स की टीम को की मैनेजमेंट को, कि पाकिस्तान के साथ फिक्सचर है। उनको सब पता था कि पाकिस्तान के साथ फिक्सचर में मैचेस हैं। इस टूर्नामेंट से पहले जब शेड्यूल आया उनको यह भी पता था कि यह भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल या आगे कोई बड़ी स्टेज में मैच आ जाए इंडिया के साथ। उनको सब पता था। तो फिर तो आपको जब सब चीज़ें पहले से पता थी तो आप टूर्नामेंट में शिरकत ही ना करते, या आप कहते कि जी हम पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं, हमारा कोई मैच होना ही नहीं चाहिए। आपने उस पर कुछ नहीं बोला क्योंकि आपने सब चीजों से एग्री किया था आपकी टीम ने, और एंड टाइम पर बैकआउट करके जब प्रेशर आया इंडिया से कि जी हमें नहीं खेलना चाहिए इस तरह से उस तरह से, तो यहां पे साइड पे करके बैकआउट करके इवन सेमीफाइनल से पहले एग्रीमेंट हो चुका था कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे और आपके कुछ प्लेयर्स ने बयान भी दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर जब प्रेशर आया तो फिर बैकआउट करके। सो मतलब ये है कि एक स्टांस नहीं है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान से खेलने जा रहे हो एशिया कप। WCL की मैनेजमेंट को सब पता था। तो जब आपको पता है और आपने एग्री किया और प्रेशर आने पे आप बैकआउट कर जाओ तो इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। अब मैं किसको कह रहा हूं, ये आपके जो मैनेजमेंट है वहां पर और आपके जो कुछ प्लेयर हैं उनकी हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज ये, और ये आपको समझना चाहिए, ये आपके सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं। ये जो आपको पैट्रियोटिज्म के नाम पे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक हो गया। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, ये जो हरभजन सिंह है ना, आपके फॉर्मर प्लेयर हैं, अगर ये 6 महीने साल बाद ना पाकिस्तानी प्लेयर के साथ घूम रहे हुए किसी शो में बैठे हुए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। उनसे कहें लाइफ टाइम का बैन करें कि मैं लाइफ टाइम नहीं बैठूंगा। मैं मान जाऊंगा आपका स्टांस है, मैं हरभजन सिंह साहब को सैल्यूट करूंगा। ओके, आपका एक स्टांस है, आपने प्रिंसिपल स्टांस लिया है, आप उससे नहीं हटे हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आई विल रिस्पेक्ट यू। लेकिन ऐसा नहीं होगा 6 महीने बाद, साल बाद, जहां थोड़ी मामला ढीले हुए ये फिर बैठेंगे। हम तो कहते हैं बैठना चाहिए, हम तो नहीं कहते रुकना चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर्स का कोई काम नहीं है इन चीजों में घुसना। इसका देशभक्ति के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दिस इज द स्टूपिड थिंग, जो भी जिसको जो कहता है। और फिर आप एशिया कप खेलने जा रहे हो। अगर लेट्स सपोज एशिया कप की गेम होती है तो फिर क्या BCCI के स्टांस को सपोर्ट करेंगे या वर्ल्ड लेजेंड्स के जो आपकी टीम के कुछ प्लेयर हैं उनके स्टांस को सपोर्ट करेंगे? मुझे बताइए। और BCCI को, आपकी गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर BCCI कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को, फिर आप अपनी गवर्नमेंट को बुरा कहेंगे। मैं बात करूंगा इमोशनल नहीं, लॉजिकल बात कर रहा हूं। थोड़ी कड़वी आज की बात है लेकिन वो स्ट्रेट बात है। वो किसी कंट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं है बल्कि एक लॉजिक के ऊपर है। एशिया कप में मैं फिर आपको कह रहा हूं क्यों नहीं हो रहा, क्यों इंडिया जा रहा है एशिया कप में। सारे ब्रॉडकास्टर मेन आपके हैं, स्पॉन्सर आपके हैं। पहली शर्त होती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, पैसा आता है। और यह रियलिटी है कि जिधर आता है पैसा उधर कोई पैट्रियोटिज्म, सब मुंह से बोलते हैं, अंदर से चीजें साइड पे करते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन होता है, वो आता है, वो क्रिकेट के प्यार में नहीं आता। बिजनेसमैन जो ब्रॉडकास्टर या स्पॉन्सर आता है वो, उसको क्रिकेट से कोई प्यार नहीं होता कि वो इतना पैसा लगा रहा है। कोई भी बंदा पैसा डुबोने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए आता है बिजनेसमैन। और वो इसीलिए आता है कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा, सिंपल सी मैथ्स है, और इतना पैसा मुझे प्रॉबेबली वापस आएगा और मैं उसको यूटिलाइज करूंगा, अपना नाम बनाऊंगा और पैसा बनाऊंगा। इसीलिए राइट्स खरीदे जाते हैं, इसीलिए स्पॉन्सरशिप दी जाती है कि मैं इधर से स्पॉन्सरशिप लेके आई बॉल्स लूंगा तो अपनी किसी चीज़ को और बेहतर तरीके से प्रोडक्ट करूंगा। दैट्स इट, मेरा नाम आ रहा होगा इन टूर्नामेंट्स के ऊपर। तो यही सारी फिलॉसफी है। तो भाई ये एक्सपेक्ट करें कि कमर्शियल एस्पेक्ट की वजह से बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना ही होना है, और वो होता ही होता है और वो होता रहेगा। पहले भी हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। बड़े इवेंट्स में बात कर रहा हूं, होगा, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो या किसी और वेन्यू पे हो। ये वाला मंजन बेच के आवाम को राजी कर देते हैं, थोड़ा सेंटिमेंट्स को बराबर कर देते हैं, लेकिन ये मैच होगा, ये मैं बोल रहा हूं और ऐसा होगा। बाकी जो लोग कहते हैं ना नहीं होगा, ये होगा, वो सब हिपोक्रेट्स हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप इनकी हिपोक्रेसी से बचें और सही चीज़ों को समझें, और आप जो है वो सही स्टांस को सपोर्ट करें। और स्पोर्ट्स का कोई भी ताल्लुक नहीं होता पॉलिटिक्स के साथ, स्पोर्ट का कोई भी ताल्लुक नहीं होता पैट्रियोटिज्म के साथ। आप ऐसे मुल्क जिनसे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, आप किसी स्पोर्ट में compete करोगे तो आप देशभक्त हो जाओगे। ये सिर्फ, सॉरी टू से, पर अंडर डेवलप कंट्रीज की साइकी है। बड़े कंट्रीज जो डेवलप हो चुके हैं उनमें ये बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस साइकी से बाहर निकलो। जो भी ये मंजन आपको बेचता है उसको जरा कहें कि रुक जाओ भाई, सब्र करो।